हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टडी पॉइंट। तो आज की मेरी वीडियो एनसीवेब वाले स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। आज 10 बजे से जो पोर्टल जो था वो एक्टिव हो जाएगा। आप सभी का एडमिशन उसमें आप ले सकते हो, ठीक है। और जैसा कि आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि यूजी की कट ऑफ जैसे कल रिलीज़ हो गई थी। एक बारी कट ऑफ मैं आपको बता देती हूँ दोबारा से कि कितनी है, कैसे जा रही है, उसका भी पूरे एक डिटेल में बता देती हूँ। उसके साथ कल की मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको कट ऑफ और उसके साथ साथ जो भी डेट्स थी फर्स्ट कट ऑफ को लेकर कब अप्लाई कर सकते हो, कब आपके पास कॉलेज द्वारा अप्रूवल आएगा, ठीक है, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट क्या रहेगी, तो वो सभी मैं आपको एक बार दोबारा इस वीडियो में रिकॉल करा देती हूँ। और इसके साथ साथ कैसे अप्लाई करना है उसका भी थोड़ा सा प्रोसीजर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बात करते हैं आज की इस वीडियो में फर्स्ट कट ऑफ की। तो फर्स्ट कट ऑफ जान लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि एनसीवेब में 2 ही कोर्सेज़ को ऑफ़र किया जाता है। एक तो बीकॉम होता है और दूसरा बीए होता है, जिसमें कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है। जैसे कि हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस होता है, पॉलिटिकल साइंस प्लस पंजाबी होता है। अब आप सभी को देखना है कि आपके जो कट ऑफ में जहाँ पे भी लिखा होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल हिस्ट्री प्लस पंजाबी के कौन से कॉलेज में अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि अब हर कॉलेज में अवेलेबल करवा दूँगी, ऐसा नहीं है। जिसमें लिखा है आपको उसी के अंदर भरना पड़ेगा। मैं आपको एक बारी कट ऑफ दोबारा से एक बार बता देती हूँ और उसके बाद हम एक बारी टेंटेटिव डेट्स देख लेते हैं। रिकॉल करवा रही हूँ क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में, और उसके बाद हम जानेंगे कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत से स्टूडेंट्स ने अभी क्योंकि 10 बजे हैं, एक साथ करते हैं तो थोड़ी कभी कभी स्लो चलती है वेबसाइट, बट बहुत से स्टूडेंट्स अभी रह गए होंगे जिन्होंने अभी लॉगिन नहीं किया होगा, तो उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन जो है इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए जिससे कि आपको समझ आ जाए कि किस तरीके से करते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट अभी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं आती, गलत बटन क्लिक कर देते हैं कहीं पे भी वो। तो ऐसा नहीं होगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। फ़िलहाल अभी हम बात करते हैं फर्स्ट कट ऑफ की। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, फर्स्ट कट ऑफ जो है वो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाई है। ये बीकॉम वाले स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। एक बारी चेक कर लेते हैं। देखो, पहले के प्रीवियस ईयर्स के मुताबिक जो है कट ऑफ इतनी भी हाई नहीं गई है, क्योंकि पहले जब काफ़ी पहले, तो उस समय जो कट ऑफ थी वो 70% से ऊपर ही जाती थी। ऐसा नहीं था कि 55 भी किसी भारती जैसे कॉलेज की चली गई है, ऐसा नहीं है। जिस समय की मैं आपको बात बता रही हूँ उस समय पे बहुत ज़्यादा हाई जाती थी, ठीक है। अब जैसे कि आप सभी के सामने इस टीचिंग सेंटर्स दे रखे हैं जो एनरोल्ड है एनसीवेब के अंदर। आप सभी को पता होना चाहिए एनसीवेब इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये कोई अलग से नहीं है कोई यूनिवर्सिटी, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही पार्ट है। तो जो भी स्टूडेंट, अगर फॉर एग्जांपल आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी, एससी, एसटी, ईवीएस, तो वो आप अपने ही सेक्शन को देखिएगा। जनरल वालों के सेक्शन में मत जाइएगा और जनरल वाले स्टूडेंट्स अपने सेक्शन पे देखिएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप एससी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपने आप को एनरोल कर रहे हैं एडमिशन के अंदर, ठीक है, ऐसा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी जनरल वाले स्टूडेंट का 55% है, ठीक है, और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो किसी भी कॉलेज के अंदर देख रहा है कि मुझे ये वाला कॉलेज सही लग रहा है मेरे इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग, तो ऐसा नहीं है कि आप एससी वाले को देख के 48% पे आप भरने लग जाएंगे, तो एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपकी जो भी परसेंटेज आप मैच करती है वही आपको उसके अंदर फिल करना होता है, अदरवाइज़ आप किसी और के साथ फिल नहीं कर सकते, ठीक है। अब जैसे कि बहुत से कॉलेजेस हैं जिनकी 70% से कम गई है, मोस्टली तो सारे हैं। अब एक जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैत्री कॉलेज है, उसकी बीकॉम के अंदर 70% गई है, ठीक है, और हंसराज की और मिरांडा हाउस की 85% गई है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप भरेंगे। अगर आपका थोड़ा जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 2% भी कम हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि आप मिरांडा भर देंगे 83 पे, 82 पे, चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ऐसे में एडमिशन वो कैंसिल कर देते हैं। आपकी जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो भी नॉन रिफ़ंडेबल है, 250 रुपीज़ आपको वो दोबारा आपके अकाउंट में नहीं देंगे, ठीक है। तो सोच समझ के करिएगा और इसके अंदर अपना देख लीजिएगा। और जितने भी बीकॉम एसजीजी एससी ऑफ कॉमर्स में भी 75% दे रखी है, ठीक है। इसके साथ साथ वही बीए प्रोग्राम की भी बात कर लेते हैं। वन मोर थिंग, अगर आप बीकॉम के अंदर एडमिशन लेते हैं तो ध्यान से देखिए
आपको नीचे लिखा गया है कि सैटरडे सेंटर्स कौन कौन से हैं और संडे सेंटर्स कौन कौन से हैं। तो अगर आपको उसके अकॉर्डिंग देखना है तो उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेजेस जो हैं वो अलग अलग होंगे। सैटरडे कॉलेजेस कम होते हैं, संडे कॉलेजेस बहुत ज़्यादा दे रखे हैं इसमें। सैटरडे कॉलेज एक बारी मैं आपको इसमें बता दूं, सैटरडे कॉलेजेस में एक में भागिनी निवेदिता कॉलेज जो कि कैर नियर नजफगढ़ के आसपास है, और दूसरा आर्यभट्ट कॉलेज, ठीक है। और तीसरा देख लेते हैं कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़, फोर्थ इज़ दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज। इनमें जो क्लासेस लगेंगी वो सैटरडे के अकॉर्डिंग लगा करेंगी। और केशव महाविश्वविद्यालय, रामानुजन कॉलेज, एसपीएम कॉलेज, हंसराज कॉलेज, तो इसमें सैटरडे होंगी। और जितने भी रिमेनिंग बचे हैं उन सब में जो क्लासेस होंगे वो संडे को ही होंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं बीए प्रोग्राम की। देखिए बीए प्रोग्राम के अंदर कॉम्बिनेशंस बहुत हैं, तो मैं बीए प्रोग्राम की भी बात कर रही हूँ कि एक बारी आप देख लीजिएगा। वैसे तो कट ऑफ जो है वो बहुत लो गई है, फिर भी अगर किसी की कट ऑफ मैच नहीं कर रही, तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं नेक्स्ट कट ऑफ में एडमिशन ले लूँगी, तो ऐसा भी चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि पता नहीं होता कि अब जो सीट्स हैं वो लिमिटेड सीट्स हैं इसके अंदर। और ऐसा ना हो जिस कॉलेज में आपको लगता है कि हमारा उसमें अगली बार एडमिशन हो जाएगा, तो कभी कभी सीट्स जो होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। मेरे अकॉर्डिंग सेकंड कट ऑफ आते ही आगे की सीट्स जो होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। और आप सभी को पता है एनरोल जो इसमें स्टूडेंट जो इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं वो बहुत ज़्यादा करते हैं, और सीट्स जो होती है वो बहुत लिमिटेड होती है, 1500 या 1600 के आसपास होती है, जबकि बच्चे बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करते हैं इसमें। आधों का तो क्या होता है कि अगर आपने साफ क्लियर करके अपना पीडीएफ नहीं डाला तो उसमें कैंसिल कर देते हैं। कहीं भी आपका आधार कार्ड सही से नहीं दिख रहा उसमें कैंसिल कर देते हैं। कभी अपने आधार कार्ड के अंदर जैसे कोई एड्रेस का इशू आ जाता है उसमें कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो अब जैसे बीए के डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस। कोई स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस में मेरे नेक्स्ट कट ऑफ में सही आ जाएंगे, मतलब सही परसेंटेज के अकॉर्डिंग थोड़ी कट ऑफ उस समय लो हो जाती है, बट एक चांसेस वो भी कम हो जाते हैं कि एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। बीए इको प्लस पॉलिटिकल साइंस ये दूसरा कॉम्बिनेशन दे रखा है। और बीए प्रोग्राम इको प्लस संस्कृत, अब जहाँ पे भी संस्कृत अवेलेबल होगी उसी कॉलेज में आप कर सकते हो अप्लाई। संस्कृत जो है वो हर कॉलेज में अवेलेबल नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ भारती कॉलेज में संस्कृत है, और दूसरा लक्ष्मीबाई कॉलेज में संस्कृत है, और किसी में एक विवेकानंद कॉलेज में संस्कृत है, बाकी किसी भी कॉलेज में अवेलेबल नहीं है ये कोर्स, ठीक है। वही बीए प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस संस्कृत, बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस प्लस संस्कृत, देख लीजिएगा कि किस किस कॉलेज के अंदर है, ठीक है। और जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसी कैटेगरी में अपना उस परसेंटेज देखकर करना। आगे हम बात कर लेते हैं एक बार टेंटिव डेट्स की, क्या क्या टेंटिव डेट्स है वो आपको मैं रिकॉल करा देती हूँ फटाफट। तो जो टेंटिव डेट्स है, डेट जो शेड्यूल की दे रखी है वो कैसे दे रखी है। डिक्लेरेशन 27 जुलाई को होना था कल, आज आप अप्लाई कर सकते हैं। 28 जुलाई है, आज 10 बजे से स्टार्ट हो गया अप्लाई करना, और ये आपका कब तक चलेगा 30 जुलाई तक। ऐसा नहीं है कि आप 30 जुलाई के बाद अप्लाई करेंगे, जो गिवन डेट्स होती हैं उसी के अंदर आपको अप्लाई करना होता है। फिर उसके बाद कॉलेज द्वारा अप्रूवल जो है 31 जुलाई तक दिया जाएगा। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट आप सभी को 1 अगस्त तक पेमेंट करनी पड़ेगी शाम 5 बजे तक, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट बाय कैंडिडेट अगेंस्ट फर्स्ट ऑफ 1 अगस्त 2026 5 बजे, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं सेकेंड एडमिशन कट ऑफ की। तो इसके स्टार्टअप हो गए 3 अगस्त से होगा, और कैंडिडेट्स कब अप्लाई कर पाएंगे 4 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक। सेम टाइम दिया जा रहा है, जितना फर्स्ट कट ऑफ में दिया था उतना सेकंड में दिया जा रहा था, ठीक है। कॉलेज अपना अप्रूवल कब तक कंप्लीट करके देगा 7 अगस्त 5 बजे तक। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट जो आप कर सकते हो वो 8 अगस्त 5 बजे तक, ओके। तो अब बात कर लेते हैं फर्स्ट कट ऑफ, सेकंड कट ऑफ तक, थर्ड कट ऑफ तक अगर किसी ने एडमिशन नहीं लिया तो एक स्पेशल ड्राइव कट ऑफ आती है जो कि डिक्लेयर करी जाएगी 17 अगस्त को, और उसके तहत आप सभी अप्लाई कर सकते हैं 18 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक। तो स्पेशल ड्राइव भी एक निकाली जाती है, बट जो सीट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। आप सभी को पता होना चाहिए कि कम चांसेस होते हैं। तो ये कट ऑफ का शेड्यूल था, इस तरीके से कट ऑफ आएगी।
और आप सभी को बाद में बता भी दिया जाएगा कि आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, क्योंकि कट ऑफ आती रहती है बट बीच में क्लासेस जो होती हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। फ़िलहाल हम अभी बात करते हैं लास्ट हमारी कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, देख लेते हैं एक बारी। अब देखिए एनसीवेब में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको वही जिससे आपने अपने आप को लॉगिन किया था उसमें आ जाना है। वहाँ पे आपको अपना ईमेल जो रजिस्टर ईमेल था यहाँ पे वो डालना है, पासवर्ड डालना है और कैप्चा डालना है। अगर कोई स्टूडेंट पासवर्ड जो है अपना भूल गया है तो फॉरगेट पासवर्ड का यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, उस पर आप क्लिक करके अपना जो पासवर्ड है वो दोबारा से ले सकते हैं। ठीक है, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको शो कर रहा होगा। जैसे कि इस पे लिखा रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, माई एप्लीकेशन, कट ऑफ, बैंक डिटेल और सजेस्टिव ये, और लास्ट में आपको एक ऑप्शन आ रहा होगा एडमिशन ओपन अंडर एनसीवेब फर्स्ट कट ऑफ। ये लॉगिन करने के बाद सेम यही आ जाएगा आपके सामने। तो इस पे लिखा गया अप्लाई नाउ, तो इस पर आप अपना क्लिक करेंगे। प्लीज़ क्लिक द बटन बिलो टू सेलेक्ट कॉलेज इन विच यू वांट योर एप्लीकेशन टू बी कंसिडर। इस पर आप अप्लाई नाउ का बटन दबाएंगे। अप्लाई नाउ का बटन दबाने के बाद आपके सामने आपको फिर कॉलेज डालना पड़ेगा, प्लस आपको एक अपना आधार कार्ड नहीं तो वोटर आईडी कार्ड की, आप दिल्ली के ही रेजिडेंट से बिलोंग करते हैं, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं तो पासवर्ड, कुछ भी आप इसमें से डाल सकते हैं। ठीक है, डालने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद आपका कोई काम नहीं है, फिर कॉलेज का काम है। कॉलेज द्वारा जब अप्रूवल आ जाएगा तो आप उसके बाद अपनी जो फ़ीस है वो उस पे कर पाओगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको लॉगिन करना है। तो आज की मेरी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। बिना स्किप करे आप इस पूरी वीडियो को देखिए, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन होती है इम्पॉर्टेंट वो रह जाती है अगर आप स्किप करते हैं तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो की तरफ। अगर कोई स्टूडेंट मेरे चैनल पे पहली बार आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत है तो वो कमेंट पे भी मुझे बता सकते हैं।